हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सवाल इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जी हाँ साथियों, आज इस क्लास में जो आपका 2023 में एसएससी जीडी एग्जाम का 11 जनवरी के शिफ्ट पहले और तीसरे में हुआ था, आज इस क्लास में उसी का सारा सवाल हम इस क्लास में हल करेंगे। जी हाँ साथियों, देख लीजिए 2023 में जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम 10 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक हुआ था, तो हमने 10 जनवरी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शिफ्टों का जो सारे सवाल अपलोड कर दिए हैं। आज ये 11 जनवरी का पहले और तीसरे शिफ्ट का सवाल होने वाला है। तो साथियों, सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना एनालिसिस कीजिए, तैयारी कीजिए और देखिए एसएससी जीडी एग्जाम में पिछले वर्षों में कैसा जीके जीएस का सवाल पूछा जाता था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो साथियों, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस वर्षों में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो 1951 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो साथियों, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेलुकस निकेटर ने भेजा था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सेलुकस निकेटर। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो साथियों, सत्रिया। कौन साथियों? सत्रिया। ऑप्शन ए सत्रिया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो साथियों, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है। तो साथियों, कितनी संख्या दी गई जो कि हमें मई 2022 तक जानकारी के अनुसार हमें बताना है? तो साथियों 395, जो कि अभी भी है 395। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, जब देश के राष्ट्रपति अपना पद से त्याग हटाते हैं तो उसके हम किस रूप में जानते हैं? तो हम जानते हैं उनके महाभियोग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, महाभियोग। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, किस विटामिन को थायामीन के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, किस विटामिन को थायामीन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1। कौन साथियों? विटामिन B1। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो साथियों, पुडुचेरी का है। तो ऑप्शन सी पुडुचेरी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो साथियों, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो आपके कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन सी कोलकाता बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1931 में। कब साथियों? 1931 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया है, को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, कौन सा भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, बेस्तु वरस। कौन साथियों? बेस्तु वरस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बेस्तु वरस। याद रखिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो साथियों, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो आपके कतर ने की थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। साथियों, एक आपके लिए होमवर्क सवाल दे, जो गोल्डन, आपको पता है फुटबॉल में गोल्डन बूट होता है, वो किसे मिला था? 2022 के जो विश्व कप हुआ था, फीफा विश्व कप, तो गोल्डन बूट किसे मिला था? ये आप जरूर हमें कमेंट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है,
राज्यों की परिषद को के रूप में जाना जाता है। तो साथियों राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? तो आपके जाना जाता है राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र ने की थी। हमारे कल की क्लास में भी ये सवाल आया हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए साथियों 2023 में आपका एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो आपके मोहम्मद यूनुस है। कौन है साथियों? मोहम्मद यूनुस है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? तो साथियों भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ऑप्शन डी 1984 में हुआ था। क्या साथियों? दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन। तो प्रश्न नंबर 18 बढ़ते हैं। प्रश्न 18 दिया है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो साथियों 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी साथियों? बम्बई विश्वविद्यालय की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो रैंक कहा जाता है। क्या साथियों? रैंक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है? तो साथियों सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम किस नाम से हम जानते हैं? तो साथियों नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देख लीजिए जो आपका 2023 में एसएससी जीडी एग्जाम 11 जनवरी को हुआ था। शिफ्ट पहला और तीसरे के ऐसे जो कि हम वही से सारे सवाल उठाएं जो कि महत्वपूर्ण हमें लगा, हम वही क्लास में हम सारे सवाल यही हल करा रहे हैं साथियों। तो साथियों आज के लिए बस इतना। अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। आपके लिए हम काफ़ी अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों अगर हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।